सवालों को लेकर हम लोगों के बीच पहुंचे और जाना कि आखिर वो इस मसले पर क्या सोचते हैं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या पहलगांव का बदला अभी शेष है? 75% लोगों ने कहा बिल्कुल अभी बदला बाकी है। 22% लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, पूरा हो गया। 3% ने कहा कुछ कह नहीं सकते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकी अड्डू पर एक बार फिर से हमला कर देना चाहिए? 80% लोगों ने कहा कि बिल्कुल कर देना चाहिए। 17% लोग कह रहे नहीं करना चाहिए, जो किया वो काफी है। 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो लोगों से पूछा, क्या पाकिस्तान लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों की फंडिंग करता है? 80% लोगों ने कहा बिल्कुल करता है। 7% लोगों ने कहा ऐसा नहीं और 13% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। चर्चा करते हैं, कुछ जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपका परिचय करा देता हूं। मंजू सेठ हैं, पूर्व राजनयिक हैं, डिप्लोमेट हैं मेरे साथ। एसपी वैद्य साहब जो कि पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो मेरे साथ हैं। आरबीएस मणि हैं जो कि पूर्व अंडर सेक्रेटरी हैं एमएचए के, गृह मंत्रालय के। सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं मंजू सेठ जो है उनके पास चलूंगा। मंजू जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 2 दिन संसद में चर्चा हुई। पक्ष ने भी अपनी बात रही, विपक्ष ने भी अपनी बात रही, सरकार ने भी अपना जिक्र किया। सवाल वही थे कि 35 दिन में हमने घुटने टेक दिए, दूसरे देश ने दबाव बनवा के इसे रोक दिया, जो किया वो नाकाफी था। लेकिन सरकार ने कहा कि जो किया वो ऐतिहासिक था और पिछली सरकारों ने जो किया वो नाकाफी था। तमाम सारी जद्दोजहद के बीच आप कैसे मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, सरकार का जवाब और विपक्ष के सवालों को? बिल्कुल आपने सही कहा। एक ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो एक हुआ, एक तो बहुत इफेक्टिव हुआ और टारगेटेड था और बिल्कुल सरकार का जो पक्ष आज रखा गया है, अभी से पहले भी रखा गया है लेकिन आज पार्लियामेंट में जो रखा गया ये बिल्कुल सटीक था, बिल्कुल टू द पॉइंट था। और हाँ, विपक्ष का काम है मेरा मानना कि उसको अपने क्वेश्चंस रेज करना जो उन्होंने किए, लेकिन सरकार ने उनका हर एक का जवाब क्लियर दिया है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और ये जो बार बार दावा कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और अदर्स से कि हमारी वजह से हुआ है, मुझे लग रहा है होगा कहीं पीछे बैकग्राउंड में पाकिस्तान के साथ उनकी बातचीत हुई होगी, हमें नहीं पता है। लेकिन हमारी सरकार ने बड़ा क्लियर कर दिया कि हमारे यहाँ कोई किसी की बात नहीं हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। और ये ट्रेड का जो लिंकेज है उससे कोई नहीं था, कोई लिंक नहीं था, कोई उससे वो बात ही नहीं हुई। तो जो रुका है जाके जो ऑपरेशन सिंदूर के जो सीज फायर हुई है, ये बिल्कुल आपस में दोनों देशों के बीच में उनके डीजी ने बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमने भी कहा हमको सीज फायर करनी है, क्योंकि इस वक्त हम लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा बड़ा जो मकसद था वो बड़ा टारगेटेड था। जो टेररिस्ट के जो अड्डे हैं उनको अटैक करना था और वो जो किया गया और काफ़ी एक्यूरेट अटैक हुआ। और जो सैटेलाइट पिक्चर्स इमर्ज हुई हैं उससे तो क्लियर है कि काफ़ी हद तक मकसद पूरा हुआ। लेकिन जैसे सरकार बोल रही है अभी ऑप सिंदूर अभी और बाकी है, क्योंकि अभी और भी टेररिस्ट हैं जैसे हाफिज सईद हैं और लखवी, बहुत सारे आतंकवादी हैं, उनको लेकर भी सवाल जवाब हो रहे हैं। एसपी वैद्य साहब पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर मेरे साथ मौजूद हैं। वैद्य साहब, ये कहा जा रहा है कि पहलगांव जो हमले को लेकर जिम्मेदार आतंकवादी उन्हें मार दिया गया और एक तरह से इसे सफलता माना जा रहा है। संसद में सरकार ने आज इस बात का खुद जिक्र भी किया। ये भी कहा जा रहा है कि तमाम सारी बातों के बीच पहले से ही उनको टारगेट कर लिया गया था और बहुत सारी चर्चा चल रही है। आप कैसे देखते हैं सरकार के जवाब को और विपक्ष के सवाल को? मनोज जी नमस्कार, आपको, मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। देखिए, संसद में सरकार ने बहुत ही विस्तार के साथ, पूरी डिटेल के साथ, पहले होम मिनिस्टर साहब ने, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी घटना का बताया, किस तरह जो आतंकी तीनों इन्वॉल्व थे पहलगाम अटैक में, उन तीनों के नाम लिए गए, संसद में बताया गया और तीनों पाकिस्तानी बताया गया कि वो तीनों पाकिस्तानी थे। और किस तरह कल श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में ऑपरेशन महादेव चलाकर
भारत की फौज, JNK पुलिस और CAPF ने मिलकर एक प्रिसाइज इंटेलिजेंस जनरेट करके इनको बहुत वेल प्लान्ड ऑपरेशन लॉन्च करके इनको एलिमिनेट किया है। और उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि आप कैसे इसको लिंक करते हैं पाकिस्तान से। तो उसमें सबसे पहली बात, ये तीनों पाकिस्तानी हैं, तीनों A ग्रेड कैटेगरी के लश्कर तोयबा के टेररिस्ट हैं। और ये इनसे उनके वोटर आई कार्ड मिले हैं पाकिस्तान के। इनके इनसे वेपन रिकवर हुए, इसमें एक अमेरिकन M4 राइफल और 2 AK-47 राइफल्स मिली हैं। और जो एमटीज पहलगाम अटैक में सीज किए गए थे और उनको सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चंडीगढ़ भेजा गया और उनसे वो मैच करता है, वो एमटीज इन्हीं वेपन से फायर हुए हैं। तो एक आपके पास सॉलिड फॉरेंसिक एविडेंस आई। दूसरा, इन तीनों बॉडीज को जब श्रीनगर लाया गया, उनकी शनाख्त उन लोगों को जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया था पनाह देने के लिए, खाना देने के लिए, जिन पर भी सस्पिशन था, जो इनकी मदद कर रहे थे, उनको लाया गया। और उनमें से 4 लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया कि ये वही टेररिस्ट हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, जिन्होंने पहलगाम का दर्दनाक हादसा किया। तो मैं समझता हूं ह्यूमन एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस दोनों सरकार ने सब विपक्ष के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखा। और हालांकि पाकिस्तान हमेशा डिनाई करेगा, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जो आज संसद में सरकार ने बताया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी डिटेल में बताया, होम मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूं इसके बाद कोई डाउट नहीं रहता है। पीछे आपने देखा होगा किस तरह हमारे ही फॉर्मर होम मिनिस्टर P चिदम्बरम जी 2 दिन पहले बोल रहे थे, और मुझे बहुत दुख हुआ उनका स्टेटमेंट सुन के कि आप कैसे इसको लिंक करते हैं पाकिस्तान से। एक इतने सीनियर लीडर जो खुद होम मिनिस्टर रहे हों, जानते हैं कि पाकिस्तान सब कुछ करवाता है, इस तरह का गैर और जिम्मेदार। बहुत सारे वैद्य साहब, इस तरह के बयानों से दूसरे देशों को ताकत मिलती है, वहां पर देश का मजाक भी उड़ाया जाता है। मणि साहब मेरे साथ मौजूद है। मणि साहब, कई सारे सवाल विपक्ष ने भी उठाए, चूंकि आप तो गृह मंत्रालय की उस पूरी प्रक्रिया में रहे, बहुत सारी चीज़ें बड़ी गोपनीय होती हैं, आप उसको सामने नहीं रखते और रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला होता है। लेकिन राहुल गांधी ने आज ये कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान दोबारा से इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, वहां से आतंकवादी घटनाएं नहीं होंगी। और आपने आतंकवादियों को एक मौका दे दिया युद्ध करने का, कि आपने ये कह दिया कि जब भी इस तरह की घटना होगी तो हम युद्ध कर देंगे, लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक है और ये बहुत बड़ी नीति शीर्षक दिया है, डॉक्ट्रिन दिया है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत बड़ी एक गेम चेंजर बोलते हैं ना, ये गेम चेंजर है। हाँ, यद्यपि हम सबको इसका संज्ञान है, पाकिस्तान में मुद्रिके में होता है या मुजफ्फराबाद में होता है या और जगह बालाकोट में होता था पहले, या जो भी है, एक टेरर नर्सरी, आतंकवादियों का प्रशिक्षण केंद्र चलता है, आतंकवादियों का गुरुकुल चलता है वहां पर बड़ा संपूर्ण तरीके से। और इसके बारे में हमारे पास बार हमने कई बार डोसियर दिया था, परंतु उस डोसियर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। और चिदम्बरम साहब का विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस 2008 तक हमने जो डोसियर दिया था उन सबका बिल्कुल खत्म कर दिया था 2011 में, जब ये स्वयं गृह मंत्री थे। देखिए, उससे पहले जो डोसियर बनती थी उसमें सारी बहुत डिटेलिंग होती थी। चिदम्बरम साहब ने वो एजेंसी जो डोसियर बनाती थी उनको हटा के किसी और को दिया, और उन्होंने कुछ डोसियर में गलतियां निकाल के गलतियों के साथ पाकिस्तानियों को पकड़ा दिया। और पाकिस्तान आज तक कहते हैं कि तुम्हारे सारे डोसियर गलत है। ये तत्व है, ये पब्लिक डोमेन में, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में। मार्च 2011 में पहले तो जो बातचीत थी, संवाद को इन्होंने पुनर्निर्माण किया जो बंद हो गई थी 26/11 के बाद। उसके बाद बार जो कहना कि जो दारुल इस्लाम में जाके, उधर सहारनपुर में दाऊद में जाके कहना कि हिंदू आतंकवाद, और आज भी वो कह रहे हैं। और 26/11 के समय पे भी तुरंत इतना उन्होंने कहा, और 26/11 के बाद उन्होंने लोकसभा में
स्वयं एक स्टेटमेंट दिया था 11 दिसंबर 2008 को, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे सुरक्षा बलों ने पहले तो उनको देखा था, परंतु फर्दर खुफिया सूचना ना आने की वजह से उन्होंने छोड़ दिया। अब मैं, वैद साहब है मेरे से ज्यादा वरिष्ठ है, अनुभवी हैं, डीजीपी रहे हैं, उनको ये पता है कि कोई भी सुरक्षा एजेंसी जब किसी भी हॉस्टाइल पार्ट को इंफॉर्मेशन के साथ नोट कर देती है, उसके बाद अगर कोई सूचना ना भी आए उसको छोड़ेगी नहीं, उसके पीछे लग जाती है। परंतु चिदम्बरम साहब का ये रिटर्न स्टेटमेंट है, इसका मतलब, और इसमें ये भी है, संज्ञान है कि किसने उसको, उस सुरक्षा एजेंसी जिसने देख लिया था, जो कोस्ट गार्ड था या जो भी था, जो पाकिस्तानी वाटर्स में देखा था उसको। तो इसलिए ये हमेशा रहा है, चिदम्बरम साहब ही नहीं, कि कुछ राजनीतिक दल विशेष तौर पे उन्होंने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादी आने की चीज को ठीक से उन्होंने ठोस तरीके से कदम नहीं उठाया। नहीं तो आज जो आप शीर्षक है हफीज सईद को वापस लाना, अगर आज बड़ा सवाल है, क्योंकि हाफिज सईद पे भी सबकी निगाहें, तब भी ला सकते जी, थे, मगर ये लाने का एक प्रक्रिया होता है, एक्स्ट्राडिशन का एक प्रक्रिया होता है, एक प्रक्रिया होता है। सर्वे के दो सवाल जो और हमने लोगों से पूछे, एक बार उनका भी जिक्र कर लेते, फिर मैं काज़मी साहब के पास चलूंगा। सर्वे का एक और सवाल था, ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों को आप कैसे देखते हैं? 44% लोगों ने कहा वो सहमत हैं, 54% लोगों ने कहा असहमत हैं, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की इकोनॉमिकल स्ट्राइक जारी रहनी चाहिए, 80% लोगों ने कहा बिल्कुल, 16% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब, हाफिज सईद को लेकर भी बात हो रही है कि कम से कम बार बार जो होता है वो टंटाई खत्म हो, एक बार हाफिज सईद आ जाए, क्या बाकी इतना आसान है जितनी की मांग उठ रही है? देखिए, पहले तो सबको गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि आप सब जानते हैं और सारे बड़े सीनियर लोग हैं, इनको भी निटी-ग्रिटीज पता है सिक्योरिटी रिलेटेड, और पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान की रणनीति दो चीजों पे चलती है। एक तो मैं मुस्लिम होने के बावजूद आपको ये बताता हूं कि जिस तसव्वुर से पाकिस्तान बना था, इस्लामिक स्टेट का जो तसव्वुर था वो तबाह और बर्बाद हो गया। वहां पे वो इस्लामिक स्टेट कभी बन ही नहीं पाया। और जब भी आप वहां जाएंगे सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जब अपना भाषण देता है और अपने एड्रेस टू नेशन करता है तो सिर्फ रेडिकलाइज करता है कुरान को और रेडिकलाइज करता है इस्लाम को, जो ना कुरान की इंटरप्रिटेशन पे कहीं सही होता है, ना तभी उन्हें मुल्ला मुनीर कहा जाता है, उसको मुल्ला मुनीर कहा जाता है। लेकिन वहां जो है ये बदकिस्मती जो है, जिस मुल्क की बुनियाद एक रेडिकलाइज सिस्टम से बनी हो, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए जमहूरियत नाम का पौधा कभी वहां पैदा ही नहीं हुआ और जमहूरियत होगी भी नहीं। आज जो हम पार्लियामेंट सेशन देख रहे हैं, डिस्पाइट ये बहुत से क्रिटिकल इश्यूज हैं जिसपे मुझे लगता है भारत सरकार, जैसे मेरे एमएचए के भाई बैठे हैं, कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मॉनसून सेशन चलता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। भारत में और मजबूती से कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं, होम मिनिस्टर जवाब देते हैं, एलओपी और सवाल पे सवाल पूछते हैं। ये है इसेंस एक मजबूत जमहूरियत की, और ये दर्शाता है कि भारत के आगे कहां तक जाना है और कहां तक हम बढ़ेंगे। उसमें सारा जो योगदान है 140 करोड़ लोगों का है, जो ऑपरेशन सिंदूर के साथ टाइम पे पूरे भारत की क़यादत के साथ खड़े थे। उसमें अपोजिशन भी थी, उसमें और लोग भी थे जो इंडिपेंडेंट से। ये है भारत, और ये देख के पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट होता है। हमने फ्रस्ट्रेट होता है और बार बार इस तरह की वो हरकतें भी करता था। मंजू जी मेरे साथ मौजूद है। मंजू जी, हर देश की अपनी डिप्लोमेसी होती है, लेकिन जो सवाल पूछा गया दो देशों के बीच में, क्योंकि अमेरिका से भी यूएस से भी बहुत संकेत इस तरीके से निकल कर आए, राहुल गांधी ने कहा कि दम है तो सीना ठोक के कहो, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीना ठोक के कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने जंग नहीं रुकवाई। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि कोई इंटरवेंशन, हमने पहले ही कहा है कि हमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, भारत के बीच में हमें एक मीडिएशन नहीं चाहिए, ना हम एक्सेप्ट करते हैं। और मेरा मानना है कि कोई ऐसी बात हुई भी नहीं है, पर प्रेसिडेंट ट्रंप का एक और तरीका है बात करने का। हो सकता है कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद पाकिस्तान के साथ बात की हो और हमने और लोअर लेवल पे बात हुई है, बट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई है, क्योंकि बैक चैनल में बात चल रही थी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स की वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट और उनके एनएसए
अमेरिका के उनके और हमारे एनएसए और पाकिस्तान के एनएसए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के विदेश मंत्री सब देवर इन टच। तो हो सकता है कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा हो, और जहाँ मैंने एक दफ़ा मुझे याद है कहा गया था कि हमने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को, हमारे डीजीएमओ को बोलिए फ़ोन करने के लिए, तभी हम इसको कंसिडर करेंगे सीज़फायर की। तो मुझे लग रहा है कि उनको शायद उनके ऊपर शायद प्रेशर पड़ा हो और ये मैसेज हम तक पहुंचाया गया कि वो चाहते हैं सीज़फायर पाकिस्तान। तो हमने बड़ा क्लियरली कहा उनको आपस में, हम आपस में डायरेक्ट बात करेंगे और डिसाइड करेंगे। और वो डिसाइड हुआ भी। एसपी वैद्य साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वैद्य साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने तो जम्मू कश्मीर की सीमाओं को, वहां की फिजा को बहुत अच्छे से देखा, वहां की सिक्योरिटी को बहुत बेहतर तरीके से समझा है। पहलगांव आतंकी हमले के जितने भी जो जिम्मेदार लोग थे वो कश्मीर में ही रहे और इतने दिनों तक रहे, और उसके बाद फिर हमारी फोर्सेज ने उन्हें मार गिराया। पाकिस्तान पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कब क्या कर दे। पहलगांव किया, हो सकता है कि इससे बड़ा भी करे, क्योंकि भारत ने जितने भी ठिकानों पर हमले किए, आतंकी ठिकानों पर हमले किए, ये बात अलग है वो उन्हें मस्जिद कहते हैं, कहीं ना कहीं वो आतंकी संगठन जिन्हें की सेना भी पोषती है वो बौखलाए बैठे हैं। मनोज जी, देखिए, पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। और मुझे तो बिल्कुल भरोसा, मैं 35 साल झेला है उनको। ये एक ऐसा देश है जिस पर मेरी सारे देशवासियों से रिक्वेस्ट रहेगी, इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना। जो अपने देश के नहीं हुए वो आपके और मेरे क्या होंगे। तो जहां तक इनके आतंकी आड़े हैं, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने इनके एक ऐसी रेखा खींच ली है कि अब ये गले की हड्डी पाकिस्तान के लिए बन गया है। ये ना निगल सकता है और ना इसको बाहर निकाल सकता है। प्रधानमंत्री जी ने जब ये कह दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, मुझे लगता है दोबारा पुलवामा या पहलगाम करने से पहले पाकिस्तान 10 बार सोचेगा। कि जिस तरह से भारत ने 9 7 तारीख को ये पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को उड़ाया, जिसमें मुरीद के और भावलपुर और जो लश्कर और जैश और इसके हेडक्वार्टर थे, अगर दोबारा इन्होंने उस तरह का हमला किया, टेरर अटैक किया, तो प्रधानमंत्री जी ने जो अब कंडीशन रखी है, तो इसका 10 बार इनको डर तो लगेगा कि भारत कहीं और अड्डों को हमला करेगा और अटैक करेगा। तो जो ये जो पाकिस्तान के काफी इसको हाथ बांध दिए हैं। मुझे लगता है जो इंडस वाटर ट्रेटी को अवेयंस में रख के उसको पाकिस्तान को बहुत तकलीफ होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन बहुत तकलीफ होगी, और वो आप उनके बयानों से देख ही रहे हो। इसी तरह जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वाटर and blood cannot flow together, trade and talks cannot go together, तो मैं समझता हूं ये बहुत एक ऐसी रेखा खींच दी है जो पाकिस्तान को, हालांकि इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान को ये 10 बार सोचना पड़ेगा दोबारा इस तरह का हमला करें, क्योंकि जिस तरह का जो एक्शन भारत का 10 तारीख को था, 7 तारीख और 10 तारीख, वो मुझे लगता है घुटनों पर पाकिस्तान को लाया। तभी वो भागता अमेरिका के को मिन्नत करता था किसी तरह से भारत से बचाओ हमें। जी, घर में घुसकर हमला किया, और हमला करने के बाद आप तमाम दूसरे देशों में जाके कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेसी के जरिए नंगा भी किया गया पाकिस्तान को। मणि साहब, बिल्कुल ठीक। देखिए, कोई भी डिप्लोमेसी या सिक्योरिटी फोर्स उतना ही सक्षम होता है जितना वो नेता लोग उसे परमिट करते हैं, लेग स्पेस देते हैं। पुराने जमाने में आपने कभी नहीं सोचा होगा, आज जो ठोस तरीके से हमने प्रतिक्रिया दिया, जवाब दिया, उस जवाब के बारे में विश्लेषण करके हर एम्बेसी में, हर मिशन में जाके, इंडियन मिशन से जाके हर कंट्री में हमने अपनी बात, सच्चाई बताई कि ये तत्व है और इसका हमने ये प्रतिक्रिया किया, ये जो सच्चाई बताई है, और ये कहा कि हमने कोई भी वॉर नहीं किया, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को मारा है। जब टेरर जो है पूरे विश्व के लिए एक खतरा है, उसको हमने खत्म किया। इस तरीके से सूचना फैलाना
इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी साथ में जो किया, ये बड़ा सराहनीय है। यही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि न केवल हमने किया, उसके बाद बताया था ना, डिप्लोमेसी भी पहले इतने डिप्लोमेसी स्ट्रांग नहीं होती थी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप डिड नॉट परमिट देम। अभी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, आप देखिए, आपका मैडम है हमारे साथ, पूर्व एम्बेसडर है, जी जी, उनको पता होगा कि कितना आजकल फ्री हैंड दे रखा है एक एक एम्बेसडर को, टू हाउ टू हैंडल थिंग्स, हाउ टू टेक इंडियन पोजीशन फॉरवर्ड। पहले ऐसा नहीं होता था, इसी कारणवश आप इतना ज्यादा अच्छे परिणाम, बहुत ही सकारात्मक परिणाम देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल, ही बहुत अच्छे महत्वपूर्ण सकारात्मक बात है। परिणाम देख पा रहे हैं। सरकार ने इस बात का संसद में जिक्र भी किया, लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल हैं, वो सवाल पूछे जा रहे हैं, उन पर जवाब भी मांगा जा रहा है, तमाम तरह की चीजें हैं। काज़मी साहब, माफी चाहता हूं, समय का अभाव है। बहुत